हनुमान जी ने ही लंका में कई बार अपना रुख बदल दिया था। यहाँ तक कि जब वो सुग्रीव के कहने पर पहली बार श्री राम से मिलने के लिए आए थे तब भी उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया था। इसलिए श्री राम ये कह रहे हैं कि सभी वानर जिनके पास मनुष्य या कोई और रूप धारण करने की शक्ति है वो सभी अपने मूल या ओरिजिनल वानर स्वरूप में ही रहें और श्री राम खुद अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ और विभीषण अपने साथ जिन 4 मंत्रियों के लेकर आए थे वो ही मनुष्य के रूप में युद्ध करें। तो ये तो स्पष्ट हो ही जाता है कि हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद और श्री राम की पूरी सेना वानरों और वृक्षों से ही बनी थी। लेकिन आप कहेंगे कि अगर वो बंदर ही थे तो फिर वो उड़ कैसे सकते थे, अपनी पूंछ लंबी कैसे कर सकते थे? इसका मतलब है कि ये सब कथा कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है। आप ये भी कहेंगे कि अगर वो बंदर थे तो आज के बंदर इंसानों की भाषा क्यों नहीं बोलते? वो पहाड़ पर्वत क्यों नहीं उठा सकते? वो अपनी पूंछ में लगी आग से लंका क्यों नहीं जला सकते? वो हनुमान जी की तरह वेदों के ज्ञाता क्यों नहीं है? इसका निराकरण भी वाल्मीकि अपने रामायण के बालकांड में ही कर देते हैं। बभूवुर्युत पश्रेष्ठान वीराश्चाजनयन हरि अन्य रीश्वत प्रास्थानुक्तस्थो सहस्त्रशः। ये श्लोक उस वक्त का है जब विष्णु खुद को नर शरीर के रूप में दशरथ के पुत्र के यहाँ जन्म लेकर रावण के वध का आश्वासन देवताओं को देते हैं। तब ब्रह्मा सभी देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों, ऋषियों को आदेश देते हैं कि वो लोग रावण के वध में विष्णु के सहायक बनकर ऐसे पुत्रों की सृष्टि करें जो बलवान, इच्छा स्वरूप रूप धारण करने वाले, मायावी, शूरवीर, नीतिज्ञ, बुद्धिमान और अपराजेय हों। तब सभी देवता, यक्ष, गंधर्व वानरों और ऋक्षों की स्त्रियों के साथ मिलकर ऐसे वानरों, ऋक्षों की उत्पत्ति करते हैं जो देवताओं के अंश ही थे, लेकिन उनका सिर्फ शरीर वानरों और ऋक्षों का था। लेकिन वो वैसे ही अन्य वानरों से अलग थे जैसे विष्णु इंसानी शरीर में राम के रूप में भी विष्णु ही थे। इस श्लोक में वाल्मीकि साफ कर देते हैं कि उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया जो उन यूथपों से भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के वानर थे, इन सामान्य प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। ये सारे वानर विश्व के अलग अलग इलाकों के जंगलों में फैल गए और रावण के वध के लिए राम के सहायक बनने का इंतजार करने लगे। तभी तो वाल्मीकि रामायण में जब तक राम अयोध्या में राजकुमार के रूप में हैं, वहां वाल्मीकि किसी भी ऐसे पशु पक्षी या वानर के बारे में जिक्र नहीं करते हैं जो मनुष्यों की भाषा बोलते हैं। यहां तक कि चित्रकूट में भी श्री राम को ऐसे वानर नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो दंडकारण्य में आते हैं, उन्हें मनुष्य की बोली बोलने वाले सूर्य के सारथी अरुण के पुत्र जटायु मिलते हैं जो इंसानों की तरह बात करते हैं। इसके बाद उन्हें सुग्रीव, हनुमान और करोड़ों वानर मिलते हैं जो ज्ञानी हैं, शूरवीर हैं, अपराजेय हैं। ये विलक्षण वानर थे जो देवताओं के अंश थे, ठीक वैसे जैसे युधिष्ठिर धर्म के पुत्र, अर्जुन इंद्र के पुत्र और भीम पवन पुत्र थे। जब ये थे ही देवताओं के अंश और इन्होंने सिर्फ शरीर धारण करने के लिए वानर का शरीर धारण किया था तो फिर ये आम वानरों की तरह हो ही नहीं सकते थे। तो फिर जबरन इन्हें आम बंदर या फिर वन में रहने वाली जनजातियां क्यों बताया जाता है? ये जबरदस्ती का तर्कवाद लगता है और कुछ नहीं।